पहला प्रोडक्ट है सॉइल हेल्थ केयर। नाम से पता चलेगा ये सॉइल के हेल्थ के लिए काम कर रहा है। जब सॉइल के हेल्थ के लिए काम करेगा तो सॉइल के अंदर के जितनी जैविक सृष्टि है उनको वहां पे आबादित करना, उनमें बढ़ावा देना, उनके लिए पोषक वातावरण मतलब एनवायरमेंट को क्रिएट करना, ये काम सबसे पहले है सॉइल हेल्थ केयर। उस चीज को बनाया ऐसा गया है कि वो सबसे पहले जैविक सृष्टि पे काम करेगा, जमीन को भुरभुरी करेगा। जो जमीन को हम लोग पानी देते हैं उसको स्टोर करने का मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उससे बढ़ेगी, पानी को ग्रहण करके रखने की क्षमता बढ़ेगी। और दूसरा साथ साथ में जब जमीन भुरभुरी बनेगी तो जो भी पैदावार, जो भी हम सीड लगाते हैं, जो भी हम लोग मतलब बोइंग कर उसको बोते हैं, और जो भी अगर प्लांट सीडलिंग जो बोलते हैं, जो सैपलिंग्स बोलते हैं, उसको अगर हम लोग लगाते हैं तो उसके जो रूट जोन होता है उस रूट जोन को बढ़ाना, मतलब जो हम लोग कहते हैं कि तंतु जैसे जो मतलब बाल सफेद के जैसे जो रूट्स होते हैं, बालों के जैसे अति सूक्ष्म होते हैं, वहां से अन्न वहन होता है, वहां से ही ये न्यूट्रिएंट को पौधे के हर कोने में पहुंचा जाता है। उसकी मात्रा जो है वहां पे कितनी होनी चाहिए, कितने से लेना चाहिए, कि एक कुदरत ने उन लोगों को अपनी एक ताकत के हिसाब से जब जब लगता है तब तब न्यूट्रिएंट का जो पोषण है वो इस तरह से सॉइल हेल्थ केयर मतलब ये सॉइल हेल्थ केयर के माध्यम से रूट तक पहुंचाता है। अब यहाँ पे थोड़ा डिटेल में जाएंगे, सॉइल हेल्थ केयर को समझने की कोशिश करेंगे। तो सॉइल हेल्थ केयर में हम लोग जब देखेंगे तो एक सीएन रेशियो की भाषा होती है। नेक्स्ट करना स्टेप। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि सीएन रेशियो मतलब कार्बनिक खाद का इस्तेमाल करना बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे एक ऐसा रोल होता है। तो इससे क्या होता है कि जो हमने देखेंगे यहाँ पे अब मॉइस्चर कंटेंट लिखा हुआ है और नीचे लिखा है टोटल ऑर्गेनिक कार्बन। एक ऑर्गेनिक कार्बन जो है इसका संबंध होता है नाइट्रोजन वाली जो खाद होती है उससे बनता है। अगर कार्बन का रेशो वही उपलब्ध कराता है नत्र को, नत्र पौधे से मिलता है, जब इसका अपना अस्तित्व हो, इसका अपना वजूद हो तब चलेगा। और हमने यहाँ पे सीएन रेशो कैसे मेंटेन किया जाएगा, किस तरह से यहाँ पे जमीन के अंदर हम लोग जो बात नहीं समझते वो यहाँ पे सॉइल हेल्थ केयर के माध्यम से अंदरूनी जो गतिविधियां है वो इस टेक्नोलॉजी से होगी जो हमें आंखों को कभी दिखाई नहीं देती। अब दूसरा है कि यहाँ पे रूट जोन बढ़ेगा तो रूट जोन के माध्यम से जीन मतलब जो जो भी पोषक तत्व होते हैं, जो न्यूट्रिएंट होते हैं, उस न्यूट्रिएंट को रूट के थ्रू हर कोने कोने में फैलाने का काम तो करेगा। लेकिन न्यूट्रिएंट आएंगे कहाँ से? अगर इसको अगर समझने की कोशिश करेंगे तो मिट्टी में हम लोग इन पोषक तत्वों को ढूंढने की अगर कोशिश करेंगे तो ये कहाँ मिलेंगे, ये कैसे मिलेंगे, और हमें कैसा पता चलेगा कि मेरे पास में अब नाइट्रोजन इतना है, मेरे पास फास्फोरस इतना है, मेरे पास कैल्शियम इतना है। इसके लिए किसान भाई आपको मिट्टी की जांच कराना ये बहुत अहम काम है, ये करना चाहिए, लेकिन हम लोग करते नहीं है। फिर हमने क्या किया कि रैंडमली अगर हम अंदाजन इस जमीन में इतने न्यूट्रिएंट डालने से, इतने न्यूट्रिएंट निकलने से और ये पौधे को देते हैं, इसके एक क्रॉप साइकिल में अगर हम 1 लीटर सॉइल हेल्थ केयर का इस्तेमाल सोयाबीन हो, कॉटन हो, मेज मतलब मकई हो, या अलग अलग विविध प्रकार के सब्जियों पे अगर भी इस्तेमाल करते हैं, उनके उनको जरूरत पड़ने वाले न्यूट्रिएंट को इस यहाँ पे सॉइल हेल्थ केयर में डिजाइन करके आपके पास में 500 ml की एक बोतल ऐसे आपके पास दी है। अब सॉइल हेल्थ केयर का इस्तेमाल अपन कोई भी सब्जी हो, अब यहाँ से शुरू करते हैं कि देखते हैं कि फसल कौन सी होती है। अभी आ रहा है, अभी जो टाइम चल रहा है सोयाबीन का है। अभी सोयाबीन निकलने में कितना दिन लगेगा? तो सोयाबीन में अगर हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये सोयाबीन हमको फ्लावरिंग के स्टेज में आने के लिए, मतलब अगर हम लोग सोयाबीन में सॉइल हेल्थ केयर को पहले दे दिया, अब सॉइल हेल्थ केयर क्या करेगा? सॉइल मतलब पौधे को बढ़ाएगा, पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी। क्यों? तो उसको जितनी जरूरत है उतने पोषक तत्व सॉइल हेल्थ केयर के माध्यम से उस वनस्पति को मिल गया। अब इसमें देखा है कार्बनिक खाद है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, सीएन रेशियो मेंटेन हो रहा है, जमीन का पीएच बैलेंस हो रहा है। सबसे बड़ी बात होती है जो हम लोग नहीं समझते, ये होता है ईसी बोला जाता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो होती है, उसका भी एक डेसीमीटर में वगैरह जो मान होता है। हम लोग आगे सविस्तर इसको ट्रेनिंग में समझने की कोशिश करेंगे। ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर इन सारे पैरामीटर्स को नजर के सामने लाके इस तकनीक को आपके हाथ में हमने दे दिया। अब यहां से क्या हो रहा है?
1 एकड़ में आपको 1 लीटर कोई भी क्रॉप हो उसके बीज को बोने से तो फ्लावरिंग के स्टेज के पहले इसको देना है। अब क्रॉप के हिसाब से जैसे अभी कई सवाल आते हैं हमको कि सोयाबीन तो 4 महीने का क्रॉप है, यहाँ पे कितना लगेगा? हम बोलते हैं 1 लीटर में चल जाएगा। लेकिन अगर अनार की खेती है, बनाना की खेती है, मैंगो के ऊपर, आम के ऊपर काम कर रहे, हो सकता है यहाँ पे आपको आपके जमीन के और पौधे के जरूरत के हिसाब से 2 लीटर डालना पड़ेगा, तो वहां पे 2 लीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे वेरिएशंस, मतलब ऐसे क्रॉप के हिसाब से आपको इन चीजों को कम ज्यादा करना पड़ेगा। पर रैंडम प्रैक्टिस अगर करते हैं, हम लोग कोई सॉइल को जांच नहीं करते, मिट्टी की जांच नहीं करते हैं, तब क्या करते हैं, सॉइल हेल्थ केयर को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेशन में 1 लीटर पर एकड़ हर क्रॉप के लिए यहाँ पे डिजाइन किया गया है। अब इसको पत्तों के ऊपर, जिसे कहा जाता है फोलियर एप्लीकेशन होता है, पत्तों के ऊपर छिड़काव करना है, वहां पे हम 2 ml पर लीटर से छिड़काव कर सकते हैं। अगर हमारे पास 200 लीटर की टंकी है, उसमें 500 ml भी डाल सकते हैं और पूरा 500 ml 1 एकड़ में पूरे मतलब अपने पौधों के ऊपर, वनस्पति के ऊपर इसका छिड़काव कर सकते हैं। फिर वो पावर स्प्रे हो, जो एटीपी हो, जिस भी माध्यम से आपको आसान लगे, आपके पास में हो, उस चीज से इसका छिड़काव पूरे 1 एकड़ में करना है। ऐसे सॉइल हेल्थ केयर को इस्तेमाल करने के बाद अब हमने जो नतीजे यहाँ पे हमको करना है, चर्चा करनी है, क्या इस सॉइल को हमने हमारे ट्रेनिंग सेंटर के फार्म के ऊपर जब इसका आने वाले अभी जो मतलब जब उसका फसल लगाई गई तो 21 तारीख थी, 21 जून को हमने पहला सिंगल एप्लीकेशन सोयाबीन के क्रॉप के ऊपर किया और उसको हम लोगों ने जब सेकेंड एप्लीकेशन से पहले जांच करने के लिए इसके रिजल्ट्स क्या, नतीजे क्या देखने गए, तब जहां पे इसका इस्तेमाल नहीं किया और जहां पे इसके इस्तेमाल किया, ऐसे कंट्रोल और ट्रीटेड दोनों का जब हमने दोनों पौधों को निकाल के सामने लाया, उसका वीडियो भी शूट किया हम लोगों ने, तब वहां पे क्या नतीजे निकले। जहां पे इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं हुआ, वहां के पत्तों की साइज हमने गिनी, नापी है, स्केल लगा के नापी है, वो निकला है 2.5 इंच लंबाई में गया और 1.5 इंच चौड़ाई में गया। जहां पे ट्रीटमेंट किए वहां पे मेरे ख्याल से 3 इंच का, 3 इंच का हमारी लंबी और 2.5 इंच की हमारी चौड़ाई थी। कहने का मतलब जहां पे इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया उसका पूरा पत्ता 2.5 इंच का है, और जहां पे इस्तेमाल किया वो 1 इंच से मतलब 3.5 इंच तक गया। इसका लाइव हम लोगों ने जो शूट किया है वो अभी आप तक पहुंचाएंगे आने वाले दिनों में। इस तरह से किया है, ये सिर्फ पत्तों पे नहीं रुका, अभी थोड़ा हम लोग साथ साथ में बात करेंगे कि रिजल्ट सिर्फ पत्तों पे नहीं आए तो सॉइल हेल्थ का काम जमीन में कैसे हुआ। जब जमीन में डाला गया, मतलब उसका ऊपर से स्प्रे किया गया, स्प्रे इसी तरह से किया कि वो जमीन में भी गिरा, जब उसको निकाला तो रूट जोन में देखा, तो रूट जोन में भी जो एक बड़ी रूट होती है जो आधार के लिए होती है, पौधा हिले नहीं गिरे नहीं उसके लिए, और साथ साथ एक तंतु में मतलब एक रूट्स होते हैं जो बारीक बालों जैसे होते हैं, उसकी संख्या में कम से कम 70 से 80% की डेवलपमेंट हमें दिखाई दी। और दूसरी और बहुत अच्छी बात है, जो लोग यहाँ पे अभी साइंटिफिकली समझते हैं, जो लोगों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म समझता है, उन लोगों ने यहाँ पे अगर वो वीडियो को देखेंगे उनको पता चलेगा सोयाबीन जो है ये द्विदल में आने वाला क्रॉप है। तो इसमें जब भी जमीन में अगर माइक्रोब्स की अवेलेबिलिटी हो, जीवाणु का अस्तित्व हो, तो वहां पे छोटी छोटी गठिया लगनी शुरू होती है, जिसे हम नाइट्रोजन फिक्सेशन की नोड्स कहते हैं। ये जो नोड्स है ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, जहां पे कंट्रोल है, इस्तेमाल नहीं किया गया ये टेक्नोलॉजी का, सॉइल हेल्थ केयर का, वहां पे नोड्स का अस्तित्व नहीं है। मतलब वहां पे जैविक सृष्टि आबादी ठीक से नहीं हुई, जीवाणु का अस्तित्व वहां पे नहीं दिख रहा है। यही इस यहाँ से जो निष्कर्ष निकले हैं, जिस तरह से हम लोगों ने कुछ ऑब्जर्वेशंस किए, यहाँ से पता चला है। मतलब आज की वीडियो में कहते हैं कि आने वाले दिनों में जो अभी आगे का, तो अभी एक ही क्रॉप पे बात किया है, अभी तो हम सिर्फ सॉइल हेल्थ केयर का ही बात कर रहे हैं और बिल्कुल संक्षिप्त में बात कर रहे हैं। मतलब हम लोग डिटेल में अब तक गए नहीं कि इसमें क्या है, कैसे है, फिर सीएन रेशो क्या होता है, फिर कार्बन नाइट्रोजन का संतुलित कैसे कर जाता है, ये संतुलित क्यों जरूरी है, ये संतुलित अगर होता है तो नत्र की अवेलेबिलिटी कैसी होती है, इसमें हम लोग जाएंगे एक स्पेशल ट्रेनिंग के तहत।
वहां पे हम लोग इस सब बातों को समझेंगे। इस बोतल के अंदर क्या क्या डाला हुआ है, कौन से न्यूट्रिएंट कैसे काम करते हैं, ये हम किसान भाई को आने वाले दिनों में एक एडवांस ट्रेनिंग में बात करेंगे। आज सिर्फ हम लोग समझ रहे हैं कि टेराटेक टेक्नोलॉजी का सॉइल हेल्थ केयर आने वाले सिर्फ 10 दिनों के अंदर, 10 दिन में उसके जो रिजल्ट्स है वो रिजल्ट्स इतने बड़ी मात्रा में, इतने अच्छे पैमाने में दिख रहे हैं। तो ये आगे अगर नेक्स्ट टेक्नोलॉजी हमारी जो मैं बताने जा रहा हूं, तो पहले ये समझा है कि सॉइल हेल्थ केयर में क्या हुआ। मैं थोड़ा सा वापस पीछे जाता हूं। सॉइल हेल्थ केयर ये प्रोडक्ट जमीन में और पौधे पे देना है। इसका पैकिंग 500 ml में है। ये 1 एकड़ के लिए 1 लीटर देना है, जमीन पे भी देना है और पौधों के ऊपर भी इसका स्प्रे करना है। दूसरी बात है, ये देने के बाद जैसे ही पत्तों में 4, 8, 10 पत्ते और शाखाओं को बढ़ने शुरू हो जाए, मतलब वनस्पति अपने शाखाओं का विकास करने लगे, तब हम दूसरी एक इसी टेक्नोलॉजी का दूसरा प्रोडक्ट, दूसरा उत्पाद की बात करते हैं, जिसका नाम है प्लांट हेल्थ केयर। अब प्लांट हेल्थ केयर के बारे में नेक्स्ट करना। अभी ये सॉइल हेल्थ केयर 1 एकड़ में 1 लीटर गया। अब जैसा पौधा बड़ा है, वनस्पति बढ़ने लग गई, उसका खुद का अपना विकास होने लगा, शाखाओं की वाढ़ होने लग गई, शाखाएं बढ़ने लगी। इसकी बढ़ोतरी जब होती है, शाखाएं अपनी फुटान करने लगती है, तब इसका इस्तेमाल शुरू करना है। क्योंकि शाखाओं के विस्तार के लिए और आने वाले आगे के फलों को निकालने के लिए उसकी गर्भावस्था बहुत ठीक से हो, इसलिए इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना है। जैसे इसमें फेरस आयन होता है, मोलिब्डेनम होता है, मैंगनीज होता है, कॉपर होता है, बोरॉन भी जो अपना जितनी मात्रा उसको वो फोलियर एप्लीकेशन से होती है। इस तरह से इन सूक्ष्म और अन्नों को, मतलब हम लोग कहेंगे कि न्यूट्रिएंट को लेके डिजाइन किया हुआ प्रोडक्ट है। इसका जो एप्लीकेशन है, ये 2 ml पर लीटर। अगर आपके पास में 1 एकड़ में 200 लीटर का पानी अगर आपको लग रहा है, तो 200 लीटर के टंकी में 500 ml का पूरा बॉटल छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे जिंक है, आयरन है, मोलिब्डेनम है, मैंगनीज है, कॉपर है, बोरॉन दिया हुआ है और नैनो एमिनो भी दिया हुआ है। ये सारी टेक्नोलॉजी जो है, जिसमें इन न्यूट्रिएंट की जितनी मात्रा होनी चाहिए। आपने एक तो लास्ट मैंने एक सेशन में समझाया था कि पत्तों पे जब छिड़काव करते हैं तो अपने हाथ में जो पोर्स होते हैं, मैंने पहले भी हम लोग जो पहला ओपनिंग हुआ तभी बताया था, ये छोटे छोटे जो छेद दिख रहे हैं, इसी तरह से पत्तों के ऊपर पोर्स कहा जाता है उसको। ये छोटे पोर्स होते हैं, वहां से जब भी हम फोलियर एप्लीकेशन के माध्यम से पानी में इसको घोल के पत्तों पे छिड़काव करते हैं, वो तुरंत एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। और वो एब्जॉर्ब करने के बाद में जहां जहां भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होगी, वहां वहां ये फैल जाता है और वनस्पति अपने जरूरत के हिसाब से, अपने रिक्वायर्ड के हिसाब से इसको ग्रहण करना शुरू कर देती है और वहां से ताकतवर फुटान निकालना शुरू हो जाती है। और इसके इस्तेमाल से मतलब प्लांट हेल्थ केयर अगर सही समय में सही तरीके से अगर इस्तेमाल किया गया, तो आने वाली फ्लावर जो आती है, मतलब हमारी सबसे अहम जो अवस्था होती है, वो होती है कि पौधों में से फ्लावरिंग का ठीक समय पे और ठीक से निकलना, यूनिफॉर्म साइज में निकलना, एक जैसा निकलना और एक समय में निकलना। आगे पीछे होते हैं तो भी फिर फलों का नीचे ऊपर होता है। जब हार्वेस्ट को आता है तो एक फल बड़ा होता है, दूसरा फल छोटा होता है। यहाँ पे इस तरीके की अनबैलेंस फ्लावरिंग ना निकले, इसके लिए प्लांट हेल्थ केयर बहुत अहम रोल करता है। अभी वापस दोहराऊंगा मैं कि प्लांट हेल्थ केयर का इस्तेमाल अपने को 2 ml प्रति लीटर से फ्लावरिंग निकलने से पहले 1 बार, 2 बार, 3 बार भी कर सकते हैं। अगर अपने पास में ऐसा लग रहा है कि भाई पौधा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हो रहा है, हम लोग रासायनिक खाद को कम कर रहे हैं, अगर रासायनिक खाद का इस्तेमाल और रासायनिक न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल अगर हम लोग कम करते हैं, तो यहाँ पे प्लांट हेल्थ की एक आध जो एप्लीकेशन है वो आप बेशक बढ़ा सकते हैं। इससे फायदा ही होगा, इजाफा ही इससे होगा। इसलिए कम से कम लोग 2 या 3 स्प्रे को यहाँ पे कर सकते हैं। इसका भी यहाँ पे पैकिंग 500 ml में दिया है। 500 ml में अपने को एक स्प्रे 200 लीटर पानी के साथ एक साथ में घोल के पूरा दे सकते हैं। ये हुआ प्लांट हेल्थ केयर का अपने यहाँ पे जो दिख रहा है। अब यहाँ पे आने वाले वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि प्लांट हेल्थ केयर का इस्तेमाल करने से कंट्रोल जहां पे रखा है, जहां पे इस तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया, जहां पे इस तकनीक का इस्तेमाल किया, वहां पे आने वाली फ्लावरिंग, वहां पे जो तरह से जिस ताकत से निकलेगी, वो भी आपको वीडियो के माध्यम से
कंट्रोल और ट्रीटेड का पूरा यहाँ पे एक सीरीज हम लोग आपके लिए लेके आ रहे हैं। जब हमने सोयाबीन डाला तब से सॉइल हेल्थ केयर को और प्लांट हेल्थ केयर को कंट्रोल और ट्रीटेड में रख के आपके सामने वो नतीजे हम लोग लेके आने वाले हैं। जब दिखाने लायक टेक्नोलॉजी है, जब टेक्नोलॉजी अपना इतना कंट्रोल और ट्रीटेड में फर्क दिखाती है, पौधों पे फर्क आता है, तो हम लोग की इस वीडियो के माध्यम से आप तक ये नतीजे देने का काम यहाँ पे अपने पीछे शुरू हुआ है। जैसे जैसे नतीजे आएंगे वैसे वैसे वीडियो आपके लिए रिलीज हो जाएगी और वीडियो के माध्यम से आप इस टेक्नोलॉजी का क्या फायदा किसान भाई कर सकता है ये यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। अभी दूसरी बारी आती है। अभी हम लोग ने सॉइल हेल्थ पे काम किया, बहुत अच्छे से रूट जोन बढ़ा, बहुत अच्छे से मिट्टी बन गई, मिट्टी भुरभुरी हो गई। प्लांट हेल्थ केयर का इस्तेमाल किया, बहुत अच्छे से फ्लावर निकलने तक के न्यूट्रिएंट का जो पालन पोषण था वो भी वनस्पति के लिए हो गया। फ्रेंड्स, तो ये वीडियो कैसा लगा? हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने टीम में शेयर कीजिए ताकि हर व्यक्ति के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए। वीडियो को देखने के लिए आपको दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत